सेव अरावली। अरावली को लेकर आपने देखा पूरे देश में जहां पर सेव अरावली को लेकर अभियान छिड़ा हुआ था। सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर भी लोग अरावली को बचाने के लिए मांग कर रहे थे, क्योंकि सवाल खड़ा हो गया था कि अरावली अब खनन का अड्डा बन जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अब अरावली पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नए खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और राज्यों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अरावली पहाड़ियों को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है, यानी 24 दिसंबर को केंद्र ने राज्यों को अरावली में नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि वह अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैव विविधता के संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है। अरावली रेंज दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। सोशल मीडिया पर भी लोग अरावली को लेकर सरकार का विरोध कर रहे थे। अब अवैध खनन से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को अरावली में किसी भी तरह की नई माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा, यह रोक पूरी अरावली रेंज पर समान रूप से लागू होगी और इसका मकसद इस रेंज की अखंडता को बनाए रखना है। इन निर्देशों का मकसद अरावली को गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली एक लगातार भूवैज्ञानिक पहाड़ी के रूप में सुरक्षित रखना और सभी अनियमित माइनिंग गतिविधियों को रोकना है। इसके अलावा मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे और इलाकों यानी कि जोन की पहचान करने का निर्देश भी दिया है, जहां खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये इलाके केंद्र द्वारा पहले से प्रतिबंधित खनन क्षेत्रों के अलावा होंगे और इनकी पहचान पारिस्थितिकी, भूवैज्ञानिक और लैंडस्केप स्तर के विचारों के आधार पर की जाएगी। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जो खदानें पहले से चल रही हैं, उनके लिए संबंधित राज्य सरकारें सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार काम करें। पर्यावरण की सुरक्षा और टिकाऊ खनन तरीकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चल रही खनन गतिविधियों को अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा। वहीं नवंबर 2025 में शीर्ष अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय के नेतृत्व वाली एक समिति की सिफारिश पर अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज की एक समान कानूनी परिभाषा को स्वीकार कर लिया। इस परिभाषा के तहत अरावली पहाड़ी अपने आसपास के इलाके से कम 100 मीटर की ऊंचाई वाली एक भू आकृति और अरावली रेंज एक दूसरे के 500 मीटर के भीतर 2 या 2 से अधिक ऐसी पहाड़ियों का समूह है। इसके बाद सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना शुरू हो गई थी। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर अरावली की नई परिभाषा के मुद्दे पर गलत सूचना और झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पर्वत श्रृंखला के केवल 0.19% हिस्से में ही कानूनी रूप से खनन किया जा सकता है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अरावली की सुरक्षा और पुनर्स्थापन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में राजस्थान में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की अनुमति दी, लेकिन वह अब इस मुद्दे पर भ्रम, गलत सूचना और झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित नई परिभाषा का उद्देश्य अवैध खनन पर अंकुश लगाना और कानूनी रूप से टिकाऊ खनन की अनुमति देना था, और साथ ही वह भी तब होगा जब भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद संपोषणीय खनन के लिए प्रबंधन योजना तैयार कर लेती है। पुराने खदानों का क्या होगा, क्या वे चलते रहेंगे, एक बड़ा सवाल है। तो सरकार ने फिलहाल चल रही खदानों को तुरंत बंद करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन उन पर लगाम कस दी है। आदेश में कहा गया है कि जो खदानें अभी ऑपरेशन में हैं, राज्य सरकारें वहां पर्यावरण के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही काम होगा। मौजूदा माइनिंग एक्टिविटीज पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सरकार का दावा है कि वह अरावली के इकोसिस्टम को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि वह रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है और वाटर रिचार्ज में मदद करता है। सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, यह साफ हो गया है कि अरावली मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री सच नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अरावली की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन में जो बदलाव कर रही है उसमें बड़ी खामियां हैं। कांग्रेस का दावा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और न्याय मित्र यानी कि एमिक्स
क्यूरी ने इस नई परिभाषा का विरोध किया था, फिर भी सरकार इसे क्यों थोप रही है। अब आपको बताएंगे कि आखिरकार अरावली क्यों जरूरी है। दरअसल अरावली पर्वत श्रृंखला को उत्तर पश्चिम भारत का फेफड़ा और दीवार माना जाता है। यह थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर यानी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने से रोकती है। यह भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाती है और दिल्ली एनसीआर को धूल भरी आंधियों से बचाती है। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली और आसपास का इलाका रेगिस्तान में बदल सकता है। और यह विवाद इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया था कि 100 मीटर से जो भी कम है पहाड़ियां उन पे खनन हो सकता है। उसी की बात से विवाद शुरू हो गया था। फिलहाल केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लगाते हुए रोक लगाई है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।